हम देखते हैं एक तरफ सारी नौकरानियां काम कर रही होती है। हेडमेड उनसे कह रही होती है, सभी लोग अपनी गति बढ़ाओ, दावत तक हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो। मेरलिना तुम अपना ध्यान भटकाना बंद करो और काम पर लग जाओ। मेरलिना कुछ सोच रही होती है। मुझे हैरानी है कि क्या लेडी रुपया फिर से पूरा दिन लाइब्रेरी में बिता रही है। हेडमेड उससे कहती है, क्या तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया को छींक आती है। वो छींकती है, आँख यहाँ की इतनी धूल क्यों है, और वो लाइब्रेरी से एक किताब निकाल रही होती है। फिर वो गिर जाती है। वो खांस रही होती है। वो कहती है, सच में यहाँ कितना धूल है, यहाँ तक कि घर का गोदाम भी इतना धूल से भरा नहीं था। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, फिर भी मेरा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। ऐसा नहीं है कि सफाई करने के लिए नौकरानियों की कोई कमी है। वो सोचती है, मुझे लगता है कि वे इस जगह को धूल से साफ करने लायक नहीं समझते। और दूसरी बात, यहाँ बहुत अंधेरा है, शायद थोड़ा सा उजाला करे। और वो अपने हाथ से इशारा करके जादू करती है और वो खुश हो जाती है। कहती है, अब मैं इसे आसानी से देखकर पढ़ सकती हूँ, ये और बेहतर है। वो मोमबत्ती को और करीब ले आती है। फिर वो सोचती है, मैं इन मंत्रों का उपयोग करके पकड़े जाने की जोखिम नहीं उठा सकती। फिर उसे छींक आती है, उसकी मोमबत्ती बुझ जाती है। वो कहती है, ओ मोमबत्ती। तभी कोई पीछे से कह रहा होता है, वह वहाँ क्या कर रही है। इधर रुपया सोचती है कि मुझे दूसरा मोमबत्ती लाना चाहिए, यह बुझ गया है। तभी रुपया की तरफ कोई आता है और वो मोमबत्ती की तरफ इशारा करता है। रुपया डर जाती है। तभी वो देखती है वहाँ पर एडिथ रहता है। वो सोचती है, क्या वो मुझे मार डालेगा। वो मोमबत्ती को आगे करती है। एडिथ उसे जादू से जला देता है। मोमबत्ती जलने लगती है। रुपया कहती है, हूँ। फिर एडिथ कहता है, ओह मैं समझ गया, तो आप समय समय पर यहाँ आना पसंद करती हैं। रुपया कहती है, मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ आते हैं। एडिथ कहता है, क्या इंसान सचमुच इतने डेंस होते हैं। और वो किताबों की तरफ देखता है। एडिथ रुपया से पूछता है, क्या आप यहाँ हर दिन आते हैं। रुपया कहती है, हाँ काफी हद तक। फिर एडिथ पूछता है, और आप यहाँ सारा दिन रहते हैं। रुपया सोचती है, क्या वो मुझे डांटने की कोशिश कर रहा है। वह शायद मुझे अपने कमरे से बाहर घूमने की इजाजत नहीं देता। रुपया कहती है, हाँ मैं यहीं आई हूँ और कहीं नहीं गई। और रुपया सोचती है, अगर वो मुझे यहाँ आने से मना करते तो सचमुच मेरे पास इस जगह पर करने के लिए कुछ नहीं होगा। एडिथ कहता है, अपने आप को जो उचित लगे वो करो। रुपया कहती है, माफ कीजिए। एडिथ कहता है, यहाँ आप कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी को भी हक नहीं है। रुपया सोचती है, वे मुझे रोक नहीं सकते। एडिथ कहता है, मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जो यहाँ पर आपको रोक सकता हूँ, और मैं कम से कम महल के अंदर आपके काम पर रोक नहीं लगाऊंगा। रुपया पूछती है, महाराज आपका क्या मतलब है। एडिथ मुड़कर कहता है, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो मैंने कहा। रुपया कहती है, ओह। रुपया सोचती है, इसके अलावा मुझे यहाँ कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है, जबकि मैं एक इंसान हूँ। मैं कहीं भी जा सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, यह तो बहुत बड़ी छूट है। दूसरे सीन में हम देखते हैं मेरलिना चिल्ला रही होती है, मिस हेडमेड, मिस हेडमेड, यह एक इमरजेंसी है। हेडमेड कहती है, ये क्या है मेरलिना, शांत हो जाओ, तुम हंगामा क्यों मचा रही हो। मेरलिना हाफते हुए रुकती है और कहती है, यह सिर्फ इतना है कि लेडी रुपया। हेडमेड कहती है, आपका मतलब उस इंसान से है जिसकी आप देखभाल कर रही है। अब उस इंसान ने क्या किया। मेरलिना हेडमेड को बताती है। रुपया मेरलिना से कह रही होती है, मैं इस महल को नया रूप देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ऐसा लगता है इसमें बहुत सारा काम भी शामिल होगा, लेकिन मैं सचमुच यहाँ के नीरस माहौल को दोबारा से जिंदा करना चाहती हूँ। मेरलिना रुपया से कहती है, मुझे लगता है इसके लिए आपको इजाजत लेनी होगी। रुपया कहती है, मैंने पहले से ही कर लिया है। मेरलिना रुपया से कहती है, माफ कीजिए, आपका मतलब महामहिम से है। रुपया कहती है, हाँ सीधे मजिस्ट्री से। मेरलिना कहती है, कब। रुपया कहती है, खैर सच कहूँ तो यह मेकओवर करने की साफ इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। मेरलिना रुपया को पकड़ के कहती है, आप जो चाहे करे, आपका क्या मतलब है। रुपया कहती है, खैर उन्होंने कहा इस महल में कोई भी मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोक सकता, न ही कुछ करने से रोक सकता है। क्या इसका साफ मतलब यह नहीं है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। फिर हेडमेड मेरलिना से कहती है, क्या आपको यकीन है कि उन्होंने ऐसा कहा था। मजिस्ट्री ने एक इंसानी महिला से ऐसा कहा था। मेरलिना कहती है, हाँ मैं खुद भी काफी हैरान थी। इसका मतलब तो यही है कि मजिस्ट्री ने रुपया को स्वीकार कर लिया है ना। हेडमेड कहती है, हालांकि मैं इसे मानने से नफरत करती हूँ। फिर हेडमेड मेरलिना से कहती है, तो फिर वो क्या करने की सोच रही है। मेरलिना कहती है, उसने कहा कि वो आपसे इस विषय पर जरूरी चर्चा करना चाहती है। हेडमेड कहती है, व्हाट, आप मजाक कर रही हैं। क्या आप कह रही हैं कि मैं एक इंसानी लड़की के साथ शब्दों का आदान प्रदान करूं। मेरलिना कहती है, लेडी रुपया ऐसी नहीं है। मुझे यकीन है कि आप कुछ ही समय में उनकी तरफ
अट्रैक्ट हो जाएंगी। मेलिना हेडमेड को अपनी तरफ खींच के ले जाती है। फिर हम देखते हैं रुपया हेडमेड को कहती है हेलो। हेडमेड रुपया को देख के कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं आर्क हूँ, महल की हेडमेड। रुपया हेडमेड से कहती है मुझे इतने कम टाइम में आपको बुलाने के लिए तकलीफ है। हेडमेड कहती है मेरलिना ने मुझे पहले ही आपके इरादों के बारे में बता दिया है। उधर मेरलिना घबराई हुई होती है। हेडमेड कहती है सफाई के लिए क्या आपने वास्तव में हाँ महिम से इजाजत ले ली है? रुपया कहती है हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करती तो आप खुद जाकर महामहिम से पूछ सकती हैं। हेडमेड कहती है तो फिर बहुत अच्छा, आइए सुनते हैं कि आपके मन में क्या है। रुपया कहती है थैंक्स। रुपया बताना शुरू करती है सबसे पहले इस जगह को साफ कर दीजिए, सारी धूल, मकड़ी के जाले और मरे हुए चूहे मुझे बहुत परेशान करते हैं। प्लीज हर कोने और दरार को भी साफ करें और फटे हुए पर्दों और टूटी खिड़कियों को नए में बदल दें। मैं इस जगह को जितना हो सके गर्म और आरामदायक बनाना चाहती हूँ। क्या हम बगीचे के फूलों को उपयोग कर सकते हैं? ओह, और प्रकाश, वो सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ पर उजाला इतना अधिक है कि पढ़ने में दिक्कत होती है। मेलिना और हेडमेड दोनों सुन रही होती है। फिर वो पुराने कबाड़ को देखती है और कहती है क्या बजट थोड़ा कम है क्या, इसलिए किसी ने इसका कुछ नहीं किया? हेडमेड कहती है नहीं, ये वजह नहीं है, हाँ महिम को महल को सजाने में कोई रुचि नहीं है। रुपया सोचती है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है, सच में मैं सोच भी नहीं सकती कि उसे मेरी इतनी परवाह होगी। हेडमेड कहती है सच कहें तो हम यहाँ भी चीजें बदलना चाहते थे। रुपया खुश हो जाती है और कहती है मुझे बहुत राहत की सांस मिली कि हम दोनों एक ही साथ हैं। हेडमेड मुस्कुराकर रुपया को देखती है, कहती है हम एक ही जैसे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कभी किसी इंसान की संगति का इतना मजा लिया होगा। मेरलिना सोचती है ऐसा लगता है कि लेडी रुपया अभी तक पकड़ में नहीं आई है। रुपया मेरलिना से कहती है कि आपके पास फूलों के लिए कोई अच्छा फूलदान है? दूसरे सीन में हम देखते हैं रुपया मेरलिना से कहती है वैसे महामहिम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं हमेशा लाइब्रेरी में रहती हूँ? मुझे लगता है कि आप डेमन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं ना? यहाँ की पुस्तकों पर भी काफी धूल जमी थी। मेरलिना कहती है माफ करे माय लेडी, ऐसा इसलिए है क्योंकि। फिर मेरलिना अपने सिर हिलाते हुए कहती है ओह कोई बात नहीं। रुपया पूछती है ओह क्या बात है बताओ। मेरलिना सोचती है वो शायद सिर्फ इस बात से परेशान है कि वो लाइब्रेरी में क्यों बैठी है क्योंकि मनुष्य हमारी तुलना में कमजोर है, लेकिन मैं अभी इस बात को छोड़ दूंगी। उधर रुपया मेरलिना को चिल्ला रही होती है मुझे बताओ मेरलिना, प्लीज इधर आओ। मेरलिना सोच रही होती है शायद सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं एलिना बालों को कंघी कर रही होती है। हमें उसके बचपन का दिखाया जाता है जिसमें एलिना कह रही होती है क्यों नहीं, मैं नाइट्स के आदेशों में शामिल क्यों नहीं हो सकती? मेरे भाई को ये मौका मिल गया है, मैं सही नहीं हूँ क्या? एलिना की मॉम कहती है ओह एलिना तुम एक लड़की हो। एलिना का पिता कहता है यह सही है समझी, आपके पास ये सुंदर सुनहरे बाल है, बिल्कुल आपकी माँ की तरह। आप इसी के साथ पैदा हुई हैं, आपके पास तलवारबाजी से कई अधिक मूल्यवान चीज है। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि एक महिला के रूप में जन्म लेना कितना क्रूर है। एक औरत के रूप में जन्म लेने के कारण मुझे लड़कों की चापलूसी करते हुए सुंदर कपड़े पहनने की आदत डालनी पड़ी। और किस लिए? अपने परिवार के लिए, एक अच्छे घराने में शादी करने के लिए। अगर मैं एक लेडी के रूप में पैदा नहीं हुई होती तो मुझे घसीटा नहीं जाता। फिर वो उदास हो जाती है और कॉम को वहीं पे रख देती है और सोचती है ओह जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बस यही सोच रही थी, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे ताजी हवा चाहिए। फिर वो बाहर निकलती है, उसे कुछ मेट दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रही होती है। उनमें से एक कहती है मुझे हैरानी है कि हमें यहाँ कब तक काम करना पड़ेगा, मुझे सभी प्राणियों में से एक इंसान की सेवा क्यों करनी पड़ रही है, ये सबसे बुरा है। दूसरी उससे पूछती है मुझे इसके बारे में बताओ। एक कारण है कि मास्टर यूरिडेन ने कभी दौरा नहीं किया, हमें उन्हें दोष नहीं देना चाहिए, इस जगह से इंसानों की बदबू आती है। और वो दोनों हंसती है। एलिना उन दोनों को देखकर सोचती है वह एक बार भी नहीं आए। फिर एलिना उनसे कहती है मुझे लगता है इसका मतलब यह है कि मैं पूरी तरह से बेकार हूँ। वह दोनों मेड उसे देखकर चौंक जाती है। एक कहती है लेडी एलिना, दूसरी कहती है क्या, और दोनों वहाँ से भाग जाती है। एलिना सोचती है हालांकि किसी व्यक्ति का मूल्य एक पर्सनल वैल्यू है जो दूसरों द्वारा उस पर थोपा जाता है। सच में अगर वो कभी आस पास न हो तो यह मेरा मौका हो सकता है। सबसे पहले मुझे इस हवेली की अंदर के काम काज से परिचित होना होगा। और वो जाने लगती है। हम देखते हैं उसे कोई देख रहा होता है। वो यूरिडेन रहता है। एलिना आके घर में देखती है मेज और सोफे, मैं इन्हें कैसे रखूं? यह मेरी सोच से कई अधिक साधारण है। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया शायद, और उसे बंद करने जाती है कि तभी रुक जाती है। यह क्या है? वो अपने आंखों को मसल कर देखती है, कहती है ये तो एक लंबी तलवार है, एक कटार और एक रैंपियर भी। वो कहती है बहुत खूब, और तलवार को पकड़ते हुए कहती है यह अमेजिंग दिखते हैं और इनकी हालत भी बहुत अच्छी है। क्या यह उसका शौक है? वो सोचती है
यह ब्लेड बहुत अच्छे से बनाया है। तभी पीछे से यूरिडेन कहता है, वेल दिस इज ए सरप्राइज। एलिना चौंक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है। यूरिडेन कह रहा होता है, मुझे लगता है आपको तलवारें पसंद है ना? एलिना सोचती है, वो वहाँ कितने समय से है, लेकिन मैंने सुना कि वह यहाँ कभी आया ही नहीं। यूरिडेन कहता है, तुम इतने उछल कूद क्यों कर रहे हो? अब मुझे बताओ आपका पसंदीदा कौन सा है? एलिना कहती है, ओह माफ करे तो ठीक है ये वाला। यूरिडेन देखता है और कहता है, तलवार? वो तलवार को उठाता है और एलिना को देते हुए कहता है, अगर आप चाहे तो इसे ले ले। एलिना कहती है, क्या? लेकिन यूरिडेन कहता है, क्या हुआ? मुझे लगा कि तुम यही चाहती हो। एलिना कहती है, यह मुझे शोभा नहीं देता, मैं तलवार चलाने में भी बहुत अच्छी नहीं हूँ। यूरिडेन उसे देखता है, फिर वो तलवार उसे जबरदस्ती देके कहता है, तब आप इसे सीख सकते हैं। एलिना यूरिडेन को देखती है। यूरिडेन कहता हूँ, मुद्दा क्या है? अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसे ले लीजिए, अगर आप योग्य नहीं है तो उसे अर्जित कीजिए। ये तुम्हें शोभा नहीं देता, कौन ऐसी बकवास बता रहा है? एलिना को अपने माँ बाप की याद आती है। उसकी माँ कह रही होती है, नहीं एलिना, तुम्हें औरतों की तरह रहना चाहिए। और उसका पिता कह रहा होता है, क्या होगा यदि आपकी त्वचा पर कोई निशान छोड़ दे? फिर वो तलवार पकड़ते हुए कहती है, मुझे ये मानने से नफरत है, जो कह रहा है वह सही है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं, नाश्ते का समय हो गया। ये कहते हुए एरोडेई सेकिरा के पास आता है। सेकिरा कहती है, ओ गुड मॉर्निंग, आप फिर से यहाँ आए? एरोडेई कहता है, हाँ बिल्कुल, आज हमें क्या करना चाहिए? सेकिरा उसे खामोश देखती है। दोनों नाश्ता करते हैं। एरोडेई हंस रहा होता है और कह रहता है, वो बहुत मजाकिया है। सेकिरा पूछती है, क्या ये इतना मजेदार है? एरोडेई कहता है, हाँ बिल्कुल, उस मूर्ख की कहानी से अधिक मजाकिया कुछ भी नहीं है। सेकिरा सोचती है, शायद मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था कि कैसे एडविन ने बिस्तर गीला किया और फिर चादरें छिपा दी। जब से मैं इस घर पे आई हूँ, यह आदमी हर दिन मुझसे मिलने आता है। उसके साथ खाना खाना और बातें करना मेरे दिन का हिस्सा बन गया है। क्या अंडरवर्ल्ड में ड्यूक्स के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है? एरोडेई सेकिरा को पास से देखता है और घूरता है। सेकिरा डर जाती है। एरोडेई कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कुछ मजाक करते हैं। और वो अपने हाथ में 2 स्प्रे लेकर दिखाता है। पीछे से दोनों मेट चिल्ला रही होती है। वो फिर से ऐसा कर रहा है। वो उन दोनों मेट पे स्प्रे कर देता है। एक चिल्लाती है, अरे नहीं, यह क्या है? सेकिरा सोचती है, मजे का उनका विचार अपने नौकरों के साथ ऐसा व्यवहार करना है जैसा वे उनके साथ खेल रहे हो। इनका कितना भयानक शौक है। हम देखते हैं एरोडेई उन दोनों मेट पे छिड़क रहा होता है और कहता है, जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं, यह एक छोटा बोनस है। एक मेट के बाल बहुत लंबे हो गए होते हैं और उसकी पूंछ ही निकल आई होती है। वो चिल्ला रही होती है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, यह क्या है? सेकिरा एरोडेई के रोकती है और कहती है, लॉर्ड एरोडेई, मैं अब आपकी एक कहानी सुनना चाहूंगी। एरोडेई कहता हूँ, सच में? उधर दोनों मेट खुश हो जाती है। अच्छा काम किया इंसान ने, अच्छा काम है मानव, अच्छा काम किया तुमने। एरोडेई कहता है, तो चले अपने कमरे में। एरोडेई सेकिरा को बता रहा होता है, यूरिडेन यहाँ सबसे मजेदार दवाइयाँ बनाता है। सेकिरा सोचती है, यूरी? एरोडेई कह रहा होता है, तुम्हें पता है यूरिडेन, तुमने उससे पहले भी देखा है, बैगनी बालों वाला लड़का। सेकिरा सोचती है, वो मुझे हैरानी है, वो एलिना के ठीक है या नहीं? वो तो एलिना के साथ है। एरोडेई सेकिरा से कहता है, क्या आपने वो पुस्तक पढ़ी जो मैंने आपको पिछले दिन दी थी? सेकिरा कहती है, हाँ वो काफी अच्छा था। मुझे पता चला कि अंडरवर्ल्ड में भी अलग अलग जातियां हैं, फॉक्सकिन, शैडोकिन और चुड़ैले। एरोडेई उसे ब्लश करते हुए देखता है। फिर एरोडेई कहता है, ठीक है, तो फिर क्यों ना हम आज आपके लिए कुछ और ज्यादा संक्षिप्त लेख लेकर आए? सेकिरा सोच रही होती है, अजीब बात यह है कि मैं अपने पूरे जीवन में अब तक मिले किसी भी इंसान की तुलना में उनसे बात करने में अधिक सहज महसूस करती हूँ। एरोडेई सेकिरा को एक किताब देता है और कहता है, यह काम करना चाहिए, और उसकी तरफ वह किताब बढ़ाता है। सेकिरा उसे लेती है, फिर सोचती है, लेकिन वह एक डीमन है। फिर उससे वह किताब छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। एरोडेई पुस्तक को गिरते हुए देखता है। वो सेकिरा से कहता है, शायद मुझे तुम्हें बता देना चाहिए, जल्द ही एक दावत होगी। मैं जानता हूँ कि काफी समय हो गया है, लेकिन आप वहाँ अपने दोस्तों से मिल सकेंगी। सेकिरा बहुत खुश हो जाती है। सच में? एरोडेई सेकिरा को देखता है। सेकिरा कहते हैं, हाँ क्या हुआ? एरोडेई कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा निराश महसूस हो रहा है बस। और वो जाने लगता है और दरवाजा बंद करने के बाद बाहर सोचता है, मैं उसके साथ क्या करूँगा? कैसी परेशानी है। सच कहूँ तो वो इतनी बोरिंग है कि उसे अपने आसपास रखना थका देता है। शायद मुझे उसे दावत के दौरान उसे किसी और को दे देना चाहिए। फिर दूसरी तरफ कहता है, नहीं यह काम नहीं करेगा। इधर सेकिरा सोच रही होती है, वह एक डीमन है, लेकिन अगर वह नहीं आते तो मैं अब तक अकेले रो रही होती। वह मुझे इस जगह के बारे में वो बातें सिखाता है जो मैं नहीं जानती, और वह मेरे लिए प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई पुस्तकें चुनता है ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूं। वह लोगों के दिलों में जगह बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन वह एक डीमन है। वह ऐसा ही करते हैं। वह एक डीमन हो सकता है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है। मुझे क्या करना चाहिए? इधर हम एरोडेई को देखते हैं जो बहुत उदास होता है।